मार्केट मास्टर्स इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह साहब। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के मूड माहौल पर ही एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। बताएं सर, लाइफ हाई के आसपास होने के बावजूद लोगों को पोर्टफोलियो में जो मजबूती और तेजी दिखनी चाहिए वैसी मिसिंग है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जब यस इट्स ऑल टाइम हाई, बट वो इंडेक्स का एक लेवल पे होना और मार्केट में ब्रॉड मार्केट में मूवमेंट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी तो इतने साल में हमारे निवेशक भी समझ गए हैं कि सिर्फ इंडेक्स के नंबर देखने से ही नहीं होता, भाई अंडरलाइन क्या होती है। क्योंकि आज की डेट में एक तरफ तो बहुत बढ़िया कंपनी, जो नई कंपनी जा रही हैं, बड़ी हाई लेवल पे उनकी जो लिस्टिंग हो रही है, अच्छे बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं। दोज आर दी ऑल द सिल्वर लाइनिंग्स। बट एट द सेम टाइम मार्केट फिर भी एक ऊंची पीई पे चल रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ये चलता रहेगा। दिस वोलेटिलिटी विल कंटिन्यू, बट द बायस इज पॉजिटिव। दैट इज वेरी मच श्योर दैट 2 दिन में अगर करेक्शन हुई तो कल थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिली मिड कैप स्मॉल कैप में। आज भी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो ऊपर चल रहे हैं, निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट से ऊपर है। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, but I think we are in a sweet spot, and it will continue to be there for a longer period। और हाँ, जिस तरह की एक तरफा बढ़ोतरी हमने पिछले साल में देखी, पिछले 2 साल पहले देखी, वैसी देखने को नहीं मिल रही है। पिछला साल भी थोड़ा चैलेंजिंग था। अभी भी मतलब नए साल में 2026 में लगता है कि हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपके लिए राय बिल्कुल बाजार के लिहाज से कि जरूरी नहीं कि मार्केट लाइफ हाइपर हो तो पोर्टफोलियो भी बढ़े। लेकिन दिक्कत क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में उतनी तेजी बन नहीं रही जितना लोग सोचते हैं या जितना लोग चाहते हैं? देखिए, चाहत तो निवेशक की हमेशा यही होती है कि एक तरफ की वो चाल बनी रहे। वो चाल हमेशा रहती नहीं है, रहनी चाहिए भी नहीं। और दूसरा क्या है कि वैल्यूएशंस आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है कि उसमें थोड़ा सा जो हाइटेंड तो है ही। और उसके बावजूद भी अच्छी मिड कैप कंपनी, अच्छी स्मॉल कैप कंपनी जब कहीं आती है मार्केट में, तो जरा मूवमेंट एक स्टॉक से दूसरी स्टॉक की तरफ भी चलता है। क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखो, इनफ्लोज इन द मार्केट, इनफ्लोज इन द म्यूचुअल फंड्स आल्सो आर सब्जेक्ट टू ओनली एसआईपी बुक। एसआईपी बुक जो एक स्ट्रॉन्ग है, वही एक सिल्वर लाइनिंग है, जिसकी वजह से हमारा बाजार में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परंतु लमसम मनी आज की डेट में इस लेवल पे जितना होता था आगे, उससे बहुत कम है। नेट फ्लोज आमतौर पे आज जो एमपी के आंकड़े भी आएंगे, हम देखेंगे। परंतु ओवरऑल जो आंकड़े हैं नेट फ्लोज के, वो करीब करीब या ऐसे भी बुक के बराबर होते हैं या थोड़े कम ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी बुक से ज्यादा हमारे पास पैसा आ रहा है। तो वो एक है जो 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 सच्चाई है मार्केट की। तो बावजूद इसके कि मार्केट बहुत ऊपर है, एंड निवेशक बहुत समझदार हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर है तो और पैसा डाल दो, तो उससे उससे फर्क पड़ेगा। ओके, ये है आपके लिए। अब एक और चीज़, जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी आई, आपको क्या लगता है सर कि क्या और मजबूती बन सकती है भारतीय बाजारों में आगे आने वाले समय के लिए? क्या नए ट्रिगर्स रह सकते हैं, जरा वो भी समझाएं। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी जो है ज़्यादा जो अपने डेट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में जो रखती है। अगर आपने देखा होगा तो जिस दिन ये पॉलिसी आई, उस दिन बाजार में डेट मार्केट में भी मजबूती देखने को मिली। परंतु बिकॉज ऑफ, अभी तो चलो फेड ने भी कल 25 बेसिस पॉइंट का अपना कट दे दिया है। जो मार्केट उसके बारे में थोड़ी चिंतित थी कि क्या होने वाला है। परंतु अभी देखें तो जो 10 ईयर जी सेक रेट्स हैं, करीब करीब वो जहाँ पे थे उससे ज्यादा ऊपर चले गए, बजाय इसके कि नीचे आने के। पहले दिन नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। आज का मैंने देखा नहीं है, परंतु मार्केट में क्योंकि इतनी लिक्विडिटी ज्यादा है नहीं और सप्लाई बहुत ज्यादा है जीसेक की, उसकी वजह से थोड़ा सा यील्ड भी ऊपर जा रही है। तो उसका असर इक्विटी मार्केट के लिए तो सब बढ़िया है। जो इन्फ्लेशन के नंबर बताए गए हैं 2% वाले, या जो कट किया गया है, इक्विटी मार्केट के लिए तो सब पॉजिटिव ही है। पर डेट मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा जो कहते हैं कि चैलेंजिंग पोजीशन है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। आई थिंक दैट विल आल्सो सेटल डाउन। जी, पिछले कुछ महीनों से सिंह साहब,
फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी पॉपुलर हुए हैं बाजार के बूंद माहौल को देखते हुए। क्या अब भी नए निवेशकों के लिए फंड्स अच्छे हैं जो इस माहौल में अगर पैसा लगाना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, क्या फ्लेक्सी कैप फंड सूटेबल है? बिल्कुल, फ्लेक्सी कैप फंड तो जी हमेशा के लिए सूटेबल है, जैसे एवरग्रीन काइंड ऑफ किसी भी टाइम में एवरी टाइम इज़ गुड टाइम फॉर फ्लेक्सी कैप फंड, एवरी टाइम इज़ गुड टाइम फॉर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। उसका रीज़न ये है कि फंड मैनेजर अपनी उसके ऊपर कॉल लेता रहता है, किस सेक्टर में, किस कैप में जाना है, उसके पास बहुत एक लचकीलापन रहता है, बहुत उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किस तरह से वो मूवमेंट करें। और अगर आप देखा जाए, पर वो मेरा एक ही सलाह है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको ये देखना है कि पिछला रिटर्न ना देख के आगे फ्यूचरिस्टिक देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फंड के लिए वो तो ज़रूरी है, परंतु देयर आर सो मेनी गुड फ्लेक्सी कैप फंड इन द मार्केट एंड फ्लेक्सी कैप फंड की अगर आज हम देखें फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि करीब-करीब 15 से 20% ऑफ द टोटल इक्विटी एसआईपी बुक इज़ टुडे इन द फ्लेक्सी कैप ओनली। तो वो जब पैसा आता है तो उसमें जब ओवरऑल फ्लो दिखता है तो उसका ज़्यादा दिखता है, बट यस यू आर राइट कि फ्लेक्सी कैप फंड ऑल सीजन फंड है और इसमें पैसा आ रहा है और यही सही पॉलिसी रहेगी टू पुट मोर मनी इन फ्लेक्सी कैप जी। फंड्स। सर एक और सवाल आपसे लाइटर नोट पे है, वो ये कि देश के आपके टॉप 5 फंड, म्यूचुअल फंड जितने हैं, उनमें से लगभग सब अब लिस्ट होने जा रहे हैं। कुछ हो गए, किसी के आईपीओ आज खुले। एसबीआई म्यूचुअल फंड का कब आ रहा है सर? नहीं देखिए, अब आपको मालूम ही है बोर्ड ने तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, अभी जी, जी। प्रोसेस स्टार्ट होएगा। तो आई थिंक यू विल हियर अबाउट इट सून, सूनर देन लेटर। बिल्कुल, आपकी स्कीम्स में पैसा लगाने वाले निवेशक आपके आईपीओ का भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो अब तक इतनी बढ़िया और बड़ी वेल्थ बनाकर निवेशकों के लिए दी है, वही वेल्थ उनके शेयर में भी बने। हम इंतजार करेंगे सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया समय देने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया। बाजार के थैंक यू, डायरेक्शन पर थैंक यू। बातचीत करने के लिए। डीपी सिंह साहब, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड के, देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, 10 लाख करोड़ के पार एएम ये है इस म्यूचुअल फंड की साइज, जो किसी भी